ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग, बहुत सारी सर्कुलेशंस आपने न्यूज़पेपर्स में देखी होगी, जहां पर हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है उनकी किलिंग के पीछे, और इसी के चलते इंडो कनाडा रिलेशंस के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। अब क्योंकि पंजाब का इसमें एंगल आ चुका है, तो फिर से खालिस्तान, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सारी चीजों के पन्ने फिर से खुल चुके हैं। और इसी बीच में फाइव आइज स्पाई अलायंस भी खबरों में आ रही है। अब ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इसलिए इसे समझने के लिए हमें इसकी ढेर सारी लेयर्स को डिकोड करना होगा। अब देखिए, इशू जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ज्यादा ये हाइप होता है और उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में पूछे जाने की। अब चाहे वो एग्जाम यूपीएससी हो, पीएससी हो, बैंकिंग हो या आपकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सब में प्रोबेबिलिटी बनती है। इसलिए हमारे इन दोनों कोर्सेज में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लॉ एंट्रेंस दोनों में, हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें इस एंगल इंडो कनाडा रिलेशंस के अराउंड ढेर सारे क्वेश्चंस हमने वहां बताए हैं। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो में और डिकोड करते हैं इस पूरे इंडो कनाडा रिलेशंस की पहले एंगल को, दैट इज द खालिस्तानी इशू। खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत 1930s के आसपास हुई, धीरे धीरे यह बढ़ने लगी और जब तक हम आजादी के दरवाजे पे खड़े थे तब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, खालिस्तान भी रेडी था अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक बफर स्टेट की तरह फंक्शन करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यह हो ना सका और इसी वजह से पंजाब का भी डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से पंजाबी कम्युनिटी ने काफी कुछ सहा है, काफी किलिंग्स देखी है, काफी कुछ इन्होंने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस किया है। जब ये इंडिया के हिस्से आए तो इन्हें प्रॉमिस किया गया था कि कुछ ऑटोनॉमी, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। पर जब 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो इनके बड़े से एरिया में से कुछ स्टेट्स को और अलग कर दिया गया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इनकी जो कैपिटल है चंडीगढ़, उसे शेयर्ड कैपिटल बताया गया और जो ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस किया गया था वो इन्हें नहीं मिला। तो जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पार्टीशन के दौरान और अब जो हो रहा है, इस वजह से इन्हें बिट्रेयल की फीलिंग आई, काफी धोखा इन्होंने महसूस किया, जिस वजह से ये जो सेसेशनिस्ट और सेपरेटिस्ट फीलिंग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ये तो चल ही रहा था और उसी के साथ साथ पंजाब जैसे जैसे आगे बढ़ा, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगा, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, जिस वजह से पंजाब बिकेम अ फ्लरिशिंग स्टेट। बट जो ये सेपरेटिस्ट फीलिंग है वो जो आगे बढ़ने लगी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची 1980s के दौरान। ये वही वक्त है जब एंटी सिख प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। इट केम इन पिक्चर बिकॉज ऑफ द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, बिकॉज ऑफ भिंडरावाला, जिन्होंने इस अलग होने वाली मूवमेंट को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मिलिटेंसी का चोगा पहना दिया था। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑर्गेनाइज करना पड़ा, जिसकी वजह से गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया गया और उसके वजह से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन हो गया। जब इतने सारे इवेंट्स हो गए एक खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से, तो आप सोच सकते हैं कि एंटी सिख रायट्स उस वक्त में कितने ज्यादा बढ़ गए थे। इन एंटी सिख रायट्स को ही बैलेंस करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर क्रैकडाउन ऑर्गेनाइज किया गया। इन सभी मिलिटेंट्स को यहां से भागकर दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में, इवन दूसरे कंट्रीज में जाकर बसना पड़ा, जिसमें से एक थी कनाडा। और जितने यहां से भाग रहे थे उनमें से एक थे हरदीप सिंह निज्जर। यहां से भागे 1996 में, पर इन्हें सिटीजनशिप कनाडा में मिली 2007 में। वैसे इनका जन्म हुआ जालंधर के एक छोटे से गांव में, पंजाब में, जहां पहले से ही इनके जो कनेक्शन है लोकल गूल्स के साथ थे और धीरे धीरे वहां के माहौल की वजह से ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ प्रो खालिस्तानी लीडर। धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा गर्म चल रहा था इंडिया में माहौल खालिस्तानीज के खिलाफ, दैट इज व्हेन ही फ्लेड इंडिया एंड वेंट टू कनाडा ऑन अ फेक पासपोर्ट, जिसमें नाम लिखा गया था रवि शर्मा का। जब कनाडा से इन्होंने कहा कि मुझे असाइलम चाहिए, मुझे यहाँ पे शेल्टर चाहिए, ही सेड कि आई फियर परसिक्यूशन, मुझे लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा इंडिया में, इसलिए मुझे आपकी कंट्री में शेल्टर चाहिए। पहली बार इनकी रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया गया। दूसरी बार ही मैरिड अ सिटीजन ऑफ कनाडा, जिसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। बट कुछ सालों बाद इनकी सिटीजनशिप को ग्रांट कर दिया गया, जिसकी कोई सर्कमस्टांसेस आज तक पता नहीं है। कनाडा के लोग जिन्हें असाइलम दे रहे थे, जिन्हें सिटीजनशिप दे रहे थे, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे एज अ वेरी पीसफुल एडवोकेट ऑफ सिख इंडिपेंडेंस। बट इंडिया में इन्हें टेररिस्ट करार कर दिया गया था। शुरुआत में ही वॉज जस्ट अ प्लम्बर, पर धीरे धीरे ये उन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने लगे जिन्हें इंडिया में अंडर यूएपीए एक्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया गया था, जैसे कि सिक्स फॉर जस्टिस, जिसके पीछे गुरपत वंत सिंह पन्नू का नाम है, एंड ही वॉज द वन हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड द 2020 रेफरेंडम ऑफ खालिस्तान। और दूसरी है खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसके मास्टरमाइंड खुद निज्जर हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज अ वांटेड टेररिस्ट इन इंडिया, जो काफी सारे केसेस, काफी सारी किलिंग्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि 2007 का सिनेमा बॉम्बिंग पंजाब का, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हुई और 40 इंजर्ड थे। 2009 में एक इंडियन पॉलिटिशियन रुलदा सिंह के असैसिनेशन में भी उन्हें ही ब्लेम किया गया।
2020 में एक स्टेटमेंट जारी किया गया इनके खिलाफ बाय सेइंग दैट ही इज ऑपरेशनलाइजिंग, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग द खालिस्तान टाइगर फोर्स। फिर इन्हें टेररिस्ट कैंप्स चलाने के लिए भी ब्लेम किया गया। एनआईए ने 2022 में एक रिवॉर्ड अनाउंस किया 1 मिलियन का फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन निज्जर। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी प्रो सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली इंडिया से अलग होकर अपनी एक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वी एज अ कंट्री वुड नॉट वांट दैट। वी वुड वांट दो सपोर्टर्स हियर, वी वुड लाइक टू सप्रेस दिस मूवमेंट ऑल टुगेदर, और हम उस कंट्री को भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो इन ऑर्गेनाइजर्स को, इन मूवमेंट वालों को, इन टेररिस्ट लोगों को अपनी कंट्री में जो है शय दे रहे हैं। इसलिए जब हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो गई गुरुद्वारे के सामने इन कनाडा बाय 2 अनआइडेंटिफाइड मेन, द पहला शक वेंट टू इंडिया। माना गया कि शायद इंडिया ही ये करवा रहे हैं ताकि ये सारी जो मूवमेंट है उसे सप्रेस किया जाए। पर ये सारे एलिगेशंस थे, इन पर सिर्फ बातें की जा रही थी, थ्योरीज की जा रही थी। ये बात तब तक नहीं बढ़ी जब तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर खुद जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर ब्लेमिंग समहाउ द कंट्री इंडिया इटसेल्फ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस किलिंग। अब क्योंकि ये बात इतनी बढ़ चुकी थी, सीधा कंट्री टू कंट्री ब्लेम किया जा रहा था, इस वजह से इंडिया और कनाडा के बीच की जो दरार है वो और गहरी हो गई। मैं कह रही हूं और गहरी हो गई इसलिए क्योंकि दरार पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जस्टिन ट्रूडो के पहले से भी। वैसे हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी से ही पंजाबीज काफी बड़े अमाउंट में कनाडा में सेटल कर रहे हैं, और रीसेंट सेंसस अगर आप देखें तो करीब 2% का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो अब पंजाबीज हो चुके हैं, और ये वहां का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं, ऑफिशियल्स बन चुके हैं। अभी रिसेंटली वहां की एक पार्टी के लीडर भी एक पंजाबी है। तो जब कुछ ऐसा इंटीग्रल हो रहा है, एक कम्युनिटी वहां पे इतनी जुड़ चुकी है और उनकी प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बन चुकी है, तो इसी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उस कंट्री का हिस्सा बन चुकी है। ये मैं आज की बात नहीं कर रही हूं, ये जस्टिन ट्रूडो के फादर पियरे ट्रूडो के जमाने की बात है, जब से ये जो इश्यूज है पंजाब, इंडिया, कनाडा, ये एंगल और ये जो ट्रायंगल है शुरू हो चुका था। 1980s में जब इंडिया ने एक टेररिस्ट हैंडओवर करने की बात की कनाडा से, तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये टेररिस्ट थे तलविंदर सिंह परमार, जिन पर ढेर सारी कम्युनल किलिंग्स की जो है एक्यूजेशन लगाई जा चुकी थी। ही इज ऑल्सो द वन जिन्हें ब्लेम किया जाता है फॉर द कनिष्का बॉम्बिंग ऑफ 1985। इसमें भी 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस बॉम्बिंग की भी खबर इंडिया ने पहले से ही दे दी थी, पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन इस बॉम्बिंग का जो केस है वो 15 से 20 साल तक चला, जिसमें परमिंदर सिंह परमार को छोड़ दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा का जो रिस्पॉन्स है खालिस्तानी चैलेंज की तरफ काफी ज्यादा लेम रहा है, बहुत ही ढीला रहा है, और ठंडा उन्होंने रिएक्ट किया है पहले ही वक्त से। पहले भी और अभी भी सिमिलर इवेंट्स चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2018 और 2023 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, पर उसके बावजूद बहुत सारे केसेस खालिस्तानी सपोर्टिंग इवेंट्स हम कनाडा में देखते हैं। जैसे कि रिसेंटली 39th एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज की गई ऑपरेशन ब्लू स्टार की, और वहां कुछ इस तरीके की इमेजेस आप देख सकते हैं। इस तरीके की रैली थी जहां पर लिखा गया था रिवेंज फॉर द अटैक ऑन दरबार साहिब। इसका मतलब यह है कि ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं खालिस्तानी एक्शन को, ये उस किलिंग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो रेफरेंडम की बात मैं कर रही थी जहां पर वोट लिए गए थे कि क्या आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये भी ऑर्गेनाइज किया गया था जस्टिन ट्रूडो के ही रूल के अंडर बाय द सिक्स ऑफ जस्टिस, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे भी उन्होंने सपोर्ट किया। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट जो पंजाब में ऑर्गेनाइज किए गए थे। सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली जो अमृतपाल सिंह का अरेस्ट हुआ था उसमें भी इंडियन एम्बेसी पर काफी सारे अटैक्स हो रहे थे, इवन व्हेन द कैनेडियन अथॉरिटीज न्यू अबाउट इट। इस पर भी काफी कड़े शब्दों में इंडियन अथॉरिटीज ने निंदा की थी। फिर मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी 2010 में इन्होंने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा था खालिस्तानी एलिमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इवन 2018 में जब ट्रूडो इंडिया आए थे, पंजाब के सीएम ने 10 फ्यूजिटिव इवेडिंग टेररिस्ट की लिस्ट उन्हें थामी थी, जिसमें से एक नाम था निज्जर, और ये वही निज्जर है जिन्होंने शेल्टर ले रखा था कनाडा में। तो इस पूरे इंडो कनाडा रिलेशन के इशू को समझने के लिए हमने पहले खालिस्तानी इशू समझा। हमने समझा कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है, उन्हें किन किन चीजों के लिए ब्लेम किया गया था। हमने इवन हिस्टोरिक इवेंट्स जो चलते हुए आ रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, पंजाबीज की जो इशू चलते आ रहे हैं, कनाडा से जो एंगल है, वो सारी चीजें हमने समझ ली। पर जब ये सब कुछ चला हुआ आ रहा था, फिर भी अभी ऐसा क्या हुआ जो बात इतनी एस्केलेट हो गई कि आज हमें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ रही है। सी व्हाट हैपेंड वाज कि जस्टिन ट्रूडो जो है एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, ही डायरेक्टली ब्लेम्ड द इंडियन गवर्नमेंट
फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन द निज्जर किलिंग। यानी कि उनका कहना था कि हमने जो है, इंडिया ने निज्जर जो है वहां पर उन्हें उनकी मौत कराई है। इस वजह से ये बात काफी ज्यादा बढ़ गई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए। इस हद तक खराब हुए कि कनाडा ने हमारे इंडियन डिप्लोमेट को ओटावा से एक्सपेल कर दिया एंड दे ऑल्सो रिवील्ड हिज आइडेंटिटी व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन डिप्लोमेसी। इन सिमिलर फैशन इंडिया ने भी एक डिप्लोमेट को यहां से निकाल दिया, फिर धीरे से वीजास को सस्पेंड कर दिया गया। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही थी वो भी अभी पॉज मोड में चल रही है, यानी कि बात अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट हु रियली किल्ड हरदीप सिंह निज्जर, तो इस बात पर दो थ्योरीज हैं। पहला ये कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ही शायद ऐसा कोई स्टेप उठाया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली ये इशू काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसे रोकने की जरूरत थी, तो मे बी कुछ बैक चैनल्स के थ्रू ये किया गया हो, क्योंकि रिसेंटली अभी और 2 खालिस्तानी टेररिस्ट लीडर्स की हत्या की गई है। और भी पहले हो चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं दूसरी कंट्रीज में जाकर, ऐसे जो है किलिंग्स करवाई है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, बट वी कांट रियली अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इट फॉर डायरेक्टली। द नेक्स्ट थ्योरी इज कि शायद खालिस्तानी लीडर्स में आपस में ही कुछ राइवलरी चल रही थी जिस वजह से ये किलिंग हुई। इस बात पर लाइट डालते हैं कनेडियन जर्नलिस्ट टेरी ग्लेविन, जिनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट काफी वक्त से बैक चैनल चला रही थी जिसमें टेररिस्ट के साथ, इन्हीं टेररिस्ट के साथ बातचीत चल रही थी। कहा जा रहा था कि अगर आप ये एक्टिविटीज कम कर दे, बंद कर दे, तो आपको जो है ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपको वीजा भी मिल जाएगा इंडिया का। इस वजह से काफी सारे जो खालिस्तानी लीडर्स हैं उनमें एक फैक्शन क्रिएट हुआ जो इस बात को सपोर्ट करते हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट से हटना है, और कुछ ऐसे लीडर्स जो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो सपोर्ट करते हैं उनमें से एक थे रिपु दमन मलिक, जिनकी रिसेंटली हत्या हो गई, और जो सपोर्ट नहीं करते थे उनमें से एक थे हरदीप सिंह निज्जर। इसलिए निज्जर पर ही सवाल उठाया गया कि शायद रिपु दमन मलिक की हत्या उन्होंने की हो, और इस बात का बदला लेने के लिए हो सकता है कि मलिक के सपोर्टर्स ने निज्जर की हत्या कर दी हो। तो ऐसी कुछ थ्योरी सामने आ रही है, बट वी कांट गिव अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑन दिस, बट वी एक्चुअली कैन क्वेश्चन द कनेडियन अथॉरिटीज, ताकि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ दे सके जिससे हमें समझ में आए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को बोला जा रहा है तो आखिर किस बेसिस में किया जा रहा है। तो इन सारी बातों पे जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो जानना भी काफी जरूरी है, जिस पर सबसे सामने आई है द फाइव आइज अलायंस। ये एक स्पाई अलायंस है बिटवीन द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, जिसमें ये आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करते हैं, और ये एक टॉप एस्पाइनेज अलायंस मानी जाती है पूरी दुनिया में। अब जब कनाडा सामने आया है और उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है ये सारी किलिंग में, तो इन ग्रुपिंग का, इस अलायंस का रिएक्शन भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब तक एक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया है, और जितनी भी बातें कनाडा की तरफ से आई है उन्होंने सिर्फ एक बार में ये कहा है कि हाँ, ये फाइव आइज अलायंस जो है साथ में मेरे खड़ी है, बट इंडिविजुअली अभी भी कहीं पर भी एक साथ इनका रिएक्शन साथ में नहीं आया। दैट मीन्स देयर इज नॉट इनफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन सेइंग दैट इंडिया इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन दिस किलिंग। There's no good terrorism और bad terrorism. टेररिज्म तो टेररिज्म ही होता है। तो हमें नहीं पता कि कनाडा और उनके प्राइम मिनिस्टर आखिर इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अगर रीजन समझने की बात करें तो हो सकता है ये अपने फादर की लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर ये वोट बैंक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पंजाबीज इंपॉर्टेंट है, उन्हें खुश करके अच्छा वोट बैंक इन्हें मिलेगा, ये बात तो सही है, बट इन्होंने शायद इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और वोट बैंक पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है बाय एस्केलेटिंग ऑल दिस सिचुएशन। वैसे अगर एक सोल्यूशन की हम बात करें, इतनी एस्केलेटेड सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहे तो क्या हो सकता है वो सोल्यूशन? इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी इंक्रीजिंग द ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि अगर दो कंट्रीज के बीच में करोड़ों और बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वॉल्व होते हैं तो वो बाकी इश्यूज को सामने आने नहीं देते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वहां से जो हमें पैसा मिलता है, वहां से जो हमें टूरिज्म मिलता है, इन बातों को हम आगे ला सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस बढ़ा सकते हैं। जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी पॉज हो चुका है उसे फिर से वापस से पेज पर टेबल पर ला सकते हैं, जिससे शायद ये सारी सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए। और वैसे भी जो खालिस्तानी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, काफी सारे पोल्स हमें बताते हैं कि पंजाबीज डू नॉट रियली सपोर्ट अ सेपरेट कंट्री। ये बहुत ही छोटा चंक है खालिस्तानी मूवमेंट का, ये टेररिस्ट का, जो ये करना चाहते हैं और ये सारी सिचुएशन एस्केलेट करना चाहते हैं। सो दिस वाज माय वीडियो एनालिसिस ऑन द इंडो कनाडा रिलेशंस। आई रियली होप कि आपको सारे एंगल, सारी लेयर्स इसकी समझ में आई हो। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो और अगर आपको कोई ओपिनियन है इस बारे में तो मुझे जरूर नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप खालिस्तान पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इससे अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं, वीडियो एनालिसिस चाहते हैं, तो हमारे इन 2 करंट अफेयर्स के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। आपकी एग्जाम में बहुत मदद होगी। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।